दोस्तों, आप पहले से जानते हैं कि हजारों साल पहले बर्फानी दौर में बहुत बड़े बड़े जानवर इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन आपने कभी भी किसी वूली मेमथ की असली तस्वीर नहीं देखी होगी जो कैमरे से ली गई हो, क्योंकि उस वक्त तक कैमरा इजाद ही नहीं हुआ था। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि बर्फानी दौर की सख्त ठंड एक बहुत बड़ा टाइम कैप्सूल बन गई थी। उस ठंड ने उन जानवरों के बाल, खाल, पूरा जिस्म और यहाँ तक कि उनका आखिरी खाना भी महफूज रखा, जिसकी वजह से आज के जदीद कैमरे उनकी आखिरी तस्वीरें लेने के काबिल हुए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बर्फानी दौर के 6 ऐसे जानवरों की आखिरी तस्वीरें दिखाने वाला हूँ जो अब दुनिया से खत्म हो चुके हैं। पहले नंबर पे आता है डायर वुल्फ। डायर वुल्फ जमीन पर चलने वाले सबसे मशहूर शिकारियों में से एक था। इसके साइंसी नाम का मतलब है खौफनाक कुत्ता। ये ताकतवर शिकारी शिमाली और जनूबी अमेरिका में घूमते थे। ये तकरीबन 1,25,000 साल पहले से सिर्फ 10,000 साल पहले तक जिंदा रहे। साइंसदानों ने इस जानवर का नाम पहली बार 1858 में रखा, लेकिन इसकी पहली हड्डी 4 साल पहले मिली थी जो इंडियाना के ओहायो दरिया से निकाली गई थी। लेकिन ज्यादातर डायर वुल्फ की हड्डियां एक ही जगह से मिली, लॉस एंजलिस के लाइबेरिया टार पट से। वहां से 2 लाख से ज्यादा हड्डियां गाड़ी और चिपचिपे तारकोल से निकाली गई। साल 2016 में यूकोन के करीब एक सोने की खान में काम करने वाले मजदूर बर्फ को पानी के जोरदार प्रेशर से तोड़ रहा था, तब उसे मिट्टी में जमा हुआ एक भेड़िए का बच्चा मिला। बर्फानी जमीन ने उसके जिस्म को 57,000 साल तक बिल्कुल महफूज रखा था। ट्रोडोजन लोगों ने उसका नाम जोर रखा। उनकी ज़बान में इसका मतलब भेड़िया है। वो मरने से पहले सिर्फ 7 हफ्ते जिंदा रही थी। इसका बिल अचानक से उसके ऊपर गिर गया था, लेकिन उसके बावजूद उसका जिस्म मुकम्मल हालत में महफूज रहा। उसके जिस्म पर नरम बाल मौजूद थे। उसकी ज़बान भी बिल्कुल ताज़ा लग रही थी, सिर्फ उसकी आंखें खराब हो चुकी थी। उसके दांतों की टेस्ट से पता चला कि उसका आखिरी खाना मछली थी। उसके डीएनए के टेस्ट से मालूम हुआ कि वो पुराने साइबेरिया के भेड़ियों की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। आज यूकोन में इस नस्ल का कोई निशान नहीं मिलता, लेकिन उसके कदीम डीएनए ने ये राज बताया कि हजारों साल पहले भेड़िया बुराइज्मों के दरमियान सफर करते थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये बच्चा दरअसल डायर वुल्फ था। अगर ये बात सच है तो ये जमी हुई तस्वीर तकनीकी तौर पर डायर वुल्फ की आखिरी तस्वीर समझी जाएगी। वुली राइनोसेरोस। वुली राइनोसेरोस एक बहुत बड़ा जानवर था जो बर्फानी दौर में यूरोप और एशिया में घूमता था। इसके पूरे जिस्म पर घने और लंबे बाल थे। इसकी नाक पर 2 मजबूत सींग थे। ये सख्त घास खाकर जिंदा रहता था जो बर्फानी जमीन पर उगती थी। फिर दुनिया गर्म होना शुरू हुई, बर्फ पिघलने लगी, घास के मैदान खत्म होने लगे और तकरीबन 14,000 साल पहले वुली राइनोसेरोस भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। सदियों तक इसके सिर्फ दांत और हड्डियां मिलती रही जो साइबेरिया के जमी हुई जमीन में दबी हुई थी। लेकिन एक दरियाफ्त ने सब कुछ बदल दिया। कुछ शिकारी बर्फीले दरिया के किनारे मेमथ के दांत तलाश कर रहे थे। अचानक उन्होंने बर्फ का एक अजीब टुकड़ा देखा जो ठंडे पानी के पास जमीन से बाहर निकला हुआ था। इस बर्फ के अंदर एक नन्हा गेंडा था। उन्होंने इसका नाम शाशा रखा। ये जमा हुआ बच्चा गेंडा एक हैरान कुन दरियाफ्त था। इसके जिस्म पर हल्के सुनहरी और सुर्ख मोइल नरम बाल अब भी मौजूद थे। साइंसदानों ने टेस्ट किए और पता चला कि वो तकरीबन 30,000 साल पहले मर गई थी। जमी हुई जमीन एक बहुत बड़े फ्रीजर की तरह काम करती रही। उसने इसके जिस्म को इतना महफूज रखा कि उसकी खाल भी अच्छी हालत में रही। साइंसदानों ने एहतियात से उसके जिस्म से मिट्टी साफ की। उसके बाद उन्होंने नन्हे गेंडे की वाज़ेह तस्वीरें ली। आप इस वक्त एक असली वुली राइनोसेरोस जानवर को देख रहे हैं जिसे हजारों सालों तक सख्त ठंड ने महफूज रखा। आज कोई भी वुली राइनोसेरोस जिंदा नहीं है, लेकिन कैमरा ने शाशा के नन्हे चेहरे की तस्वीर कैद कर ली। इसीलिए तकनीकी तौर पर यह वुली राइनोसेरोस की आखिरी तस्वीर है। दोस्तों, अब अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं। केव लायन। केव लायन बर्फानी दौर के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक था। ये यूरोप, एशिया और शिमाली अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता था। यह आज के शेरों जैसा दिखाई देता था, लेकिन साइज में इससे भी बड़ा था। कुछ नर शेरों की लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा होती थी और इसमें दुम शामिल नहीं थी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि अफ्रीकी शेरों के बरक्स शायद इसके गले के गर्द बाल नहीं होते थे। फिर तकरीबन 13,000 साल पहले दुनिया गर्म होना शुरू हुई। वो खुले मैदान कम होने लगे जहाँ ये शिकार करते थे और एक एक करके केव लायन खत्म हो गए। हजारों सालों तक इनके
वजूद का सबूत सिर्फ हड्डियां थी जो यूरोप और साइबेरिया की गारों और जमी हुई जमीन में मिलते थे। मेहमत के दांत तलाश करने वाले शिकारी साइबेरिया के एक दूर दराज दरिया किनारे पर काम कर रहे थे। तब एक शिकारी ने जमीन से बाहर निकलता हुआ एक जमा हुआ शेर का बच्चा देखा। माहिरीन ने इस नर बच्चे का नाम बोरस रखा। वो तकरीबन 43,000 साल पहले मर गया था। बर्फानी जमीन ने इसके जिस्म को मजबूती से महफूज रखा। फिर करीब ही सिर्फ 15 मीटर के फासले पर एक दूसरा बच्चा भी मिला। इस मादा बच्चे का नाम स्पार्टा रखा गया। वो बोरस के मुकाबले में 28,000 साल बाद में मरी थी। आज भी स्पार्टा का जिस्म तकरीबन मुकम्मल हालत में मौजूद है। इसके पूरे जिस्म पर घने बाल हैं। इसके चेहरे पर मूछें भी साफ दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि इसके जिस्म के अंदरूनी उज़्वा भी महफूज है। बोरस का जिस्म उसके मुकाबले में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन दोनों ने माजी के कई राज खोले। अब इस तस्वीर में जमे हुए स्पार्टा को गौर से देखें। ये तस्वीर इसे बिल्कुल वैसा ही दिखाती है जैसा हजारों साल पहले बर्फ ने इसे महफूज किया था। ये केवलाइन की आखिरी तस्वीर समझी जाती है, क्योंकि आज दुनिया में इस नस्ल का कोई जानवर जिंदा नहीं। दोस्तों, अब अगला किरदार है हमारा स्टेप बाइसन। स्टेप बाइसन बाइसन की एक बहुत बड़ी किस्म थी। ये लाखों साल तक जमीन पर घूमता रहा। ये यूरोप से एशिया और फिर अलास्का तक फैला हुआ था। बड़े बाइसन के कंधों की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा होती थी। इनका वजन तकरीबन 2000 पाउंड था। इनके सींग 3 फीट से भी ज्यादा चौड़े थे। आज शिमाली अमेरिका पे मौजूद तमाम बाइसन इस कदीम नस्ल से आए। ये जानवर बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहा, फिर एक दिन खत्म हो गया। इसकी आखिरी बकाया तकरीबन 5400 साल पुरानी है, लेकिन एक दरियाफ्त सबसे मुख्तलिफ थी। साल 1979 में अलास्का के फेयरबैंक के करीब सोने की खान में काम करने वाले मजदूर बर्फानी जमीन को पानी के जोर से तोड़ रहे थे। तब मिट्टी पिघलने लगी और फिर उन्हें एक हैरान कुन चीज मिली, एक बाइसन जो 50,000 साल से ज्यादा अरसे से जमा हुआ था। साइंसदानों ने इसका नाम ब्लू बेब रखा। इसके जिस्म का रंग नीला हो गया था क्योंकि मिट्टी में एक खास मैदनी चीज बन गई थी। लेकिन सबसे हैरान कुन बात इसके जिस्म पर मौजूद निशानात थे। इसकी पुश्त पर गहरे पंजों के निशान थे जो जाहिर करते हैं कि बर्फानी दौर के एक शेर ने इस पर हमला करके इसे मारा था। फिर शदीद ठंड ने इसके जिस्म को जमा दिया, इससे पहले के दूसरे जानवर इसे खा सकते। इसकी खाल अभी भी मौजूद थी, यहाँ तक कि इसकी हड्डियों का गोदा भी बाकी था। फिर साइंसदानों ने एक ऐसा काम किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। साल 1984 में उन्होंने इसके गर्दन से गोश्त का एक टुकड़ा काटा, उसको शोरबा बनाया और उसे खा लिया। जी हाँ, उन्होंने 50,000 साल पुराना बाइसन खाया। आज भी ये जमा हुआ जिस्म यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का म्यूजियम में रखा हुआ है और एक अजीब अंदाज में ये स्टेप बाइसन की सबसे असली तस्वीर जैसा सबूत है जो कैमरे ने नहीं बल्कि बर्फ ने महफूज किया। केव बियर। दोस्तों, केव बियर यूरेशिया में पाया जाता था। ये तकरीबन 24,000 साल पहले आखिरी बर्फानी दौर के शदीद सर्दी में खत्म हो गया। इसका नाम एक वाज़ेह वजह से रखा गया। साइंसदानों को इसकी हड्डियां अक्सर गारों में मिलती थी। हजारों हड्डियां गारों की जमीन खोपड़ियों से भरी हुई थी। ये इस बात का सबूत था कि कई रीछ सर्दियों में गारों में ही मर जाते थे। ये बहुत बड़े रीछ सिर्फ गारों में जाते नहीं थे बल्कि वहीं रहते थे। हर सर्दी में ये जमीन के अंदर गहराई में चले जाते और उनमें से बहुत से दोबारा कभी नहीं जागते थे। 1000 पाउंड से ज्यादा वजन होने के बावजूद ये ज्यादातर पौधे खाकर जिंदा रहते थे। उनके घिसे हुए दांत इस बात का सबूत है। ये आज के किसी भी ग्रेजली रीछ से ज्यादा बड़े थे, लेकिन आखिरकार शदीद सर्दी ने इन्हें भी खत्म कर दिया। साल 2020 में साइबेरिया के इलाके यूकाशिया की पिघलती बर्फ से एक हैरान कुन चीज सामने आई। मुकामी लोगों को एक गार वाले रीछ का बच्चा मिला जो जमीन में जमा हुआ था। साइंसदानों ने तस्दीक की कि ये वाकई गार वाले रीछ का बच्चा था। इसके जिस्म पर बाल अभी भी मौजूद थे। इसका नन्हा जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे वो बस सुकून से सो रहा हो। इस दरियाफ्त से पहले साइंसदानों को सिर्फ इसकी हड्डियां मिली थी, कभी खाल नहीं मिली, कभी भी बाल नहीं मिले और ना ही ऐसा चेहरा जिसे देखकर अंदाजा हो सके कि ये जानवर कैसा था। इस जमी हुई दरियाफ्त ने हमें गार वाले रीछ की आखिरी असली तस्वीर दी। दोस्तों, अब हमारा अगला किरदार है वुली मेमत। वुली मेमत हजारों साल पहले खत्म हो गया था। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये गारों में रहने वाले इंसानों के जमाने में ही खत्म हो गए थे, लेकिन ये बात गलत है। उनका छोटा गिरोह रेंगलर जजीरे पर तकरीबन 4000 साल पहले तक जिंदा था। उस वक्त मिस्र के अजीम एहराम पहले ही बन चुके थे, यानी इंसान बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा था। और दूसरी तरफ मेमत अब भी एक बर्फीले जजीरे पर घूम रहे थे। ये जानवर तकरीबन 11 फीट ऊंचे होते थे। उनके घने बाल 20 इंच से भी लंबे होते थे। उनकी गर्दन के पीछे ऊंट जैसा चर्बी वाला उभार होता था जो सख्त सर्दियों में तवानाई
समय रखता था। साल 2010 में साइबेरिया में मेमथ के दांत तलाश करने वालों को लिपिटियो समंदर के करीब एक हैरानकुन चीज मिली। एक टूटती हुई बर्फानी चट्टान के अंदर एक नन्हा वुली मेमथ जमा हुआ था। उसके जिस्म पर सुर्ख मोयल और भूरे बाल अभी भी मौजूद थे। साइंसदानों ने इसका नाम यूका रखा। टेस्ट से मालूम हुआ कि ये मेमथ 39,000 साल पहले जमा हुआ था। जब ये मरा तब इसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। इसकी टांगों पर गार वाले शेरों के पंजों के निशान थे, लेकिन इसकी खाल पर पत्थरों और औजारों के काटने के निशान भी थे। ये इस बात का सबूत था कि इंसानों ने इसके मरने के फौरन बाद इसके जिस्म को काटा था। यूका का दिमाग मुकम्मल हालत में महफूज था। ये पहला मेमथ था जिसका दिमाग बर्फ से सही हालत में निकाला गया। साइंसदानों को इसके जिस्म में बहता हुआ खून भी मिला। ये जमा हुआ जानवर जो 39,000 साल तक बर्फ में बंद रहा, वुली मेमथ की आखिरी असली तस्वीर समझा जाता है। 39,000 साल तक जमा रहने के बावजूद ये आज भी अपनी कहानी सुना रहा है। लेकिन कुछ खत्म हो जाने वाले जानवर अपने पीछे उससे भी ज्यादा अजीब सबूत छोड़ गए। दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में।